नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल NKS लर्निंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में बी पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसमें त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ चुका, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा यानी समकोण त्रिभुज, दूसरा आइसो स्केल वाला हमने देखा सम द्विबाहु त्रिभुज, और अब आज अभी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ना है और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो इक्विल यानी कि समबाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर। सभी भुजाएं क्या है यहाँ पर बराबर हो। ये मान लीजिए ये दिया गया है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, और ये आपको लंब है। ठीक है, बराबर है। यह ए है, यह बी है, और ये ठीक। सभी भुजाएं यहाँ पे बराबर है, यानी भुजा कह सकते हैं भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और दूसरा हो जाएगा ए डी बराबर। ठीक है, और यहाँ पर आपका लंब क्या डाला गया है? लंब है, आधार पर यह एक लंब खींचा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल करके जोड़ दें तो भी हमें यहाँ पर उसका पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इस पर चलते हैं। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, बाहु माने भुजा, ठीक, सम माने बराबर, जिसकी सभी भुजाएं यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जहां समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नंबर एक आपको जो पूछता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यहां जो भी दिया गया यानी अंडर रूट भुजा अंडर रूट 3 यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक, दूसरा होता है परिमाप। परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग या तीनों भुजा का योग या भुजा गुणे 3 कर सकते, क्योंकि तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर होती हैं। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पर हम लोग एक सवाल लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज का जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात की। ठीक, तरह की एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर लंबी है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ये दोनों निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं यानी समबाहु त्रिभुज।
ये और ये सभी भुजाएं आपकी बराबर है, यानी ये भी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये भी आपकी है 10 सेंटीमीटर, ये भी आपकी है 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? नंबर 1 √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यही है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। √3 यानी भुजा कितनी है? 10, 10 गुणे 10 वर्ग कर लेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 2 5 10 और ये भी 2 5 10 हो जाएगा, 5 5 25 यानी 25 √3, ये आपका इतने वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। 25 √3 आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। एक समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका परिमाप ज्ञात की, ठीक। यहां पर जो दिया गया है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, उसका परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल अगर है, परिमाप निकालना है, तो स्वाभाविक है कि हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमें है, यानी इसका क्षेत्रफल हमें किया दिया गया है, यहाँ है 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लेते हैं, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ठीक है। तो क्षेत्रफल की वैल्यू आपको पता है, कितना दिया गया है? 25 √3 इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा वर्ग, ठीक है। अब भुजा हमें निकालनी है, तो भुजा बराबर क्या आएगी? यानी भुजा का वर्ग। अब इससे हमने डिवाइड, यानी 25 √3 बाई, इससे डिवाइड करेंगे, यानी √3/4। अब ये पलट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 √3 इंटू 4 अपान √3, ये कट जाएगा, यानी 25 चौके 100, यानी भुजा का वर्ग जो आ गया, यानी भुजा का वर्ग बराबर 100 आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी? √100 यानी 10 सेंटी। तो परिमाप कितना आएगा? परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग या भुजा गुणे 3। तो भुजा 10 है, गुणे 3 करेंगे तो 10 तियां 30 सेंटीमीटर आपका जो आएगा ये परिमाप, ठीक। क्लियर हुआ? यहां पर आपको एक समबाहु दिया है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी ये और ये। यहाँ पे हम चाहे तो इसको लंब डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लंब डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल का उसका फार्मूला दिया गया है, करा क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो क्षेत्रफल की वैल्यू दी है 25 √3/4 इक्वल टू भुजा का वर्ग। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भुजा का जो वर्ग बनेगा वो बराबर 100। तो भुजा निकालने के लिए अंडर का मान निकालेंगे 100 का, तो 10 आएगा। इसके परिमाप हमारा क्या आ जाएगा? भुजा गुणे 3, तीनों भुजाएं बराबर हैं, हम कह सकते हैं
10 गुणे 3 अर्थात 30 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना। और इसके बाद कभी कभी आपसे पूछता है कि भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा भी निकालने के लिए आ जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है तो भुजा आपको सकता है। या हम कह सकते हैं कि यदि परिमाप दिया है तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो आइए एक सवाल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या होता है। एक समबाहु त्रिभुज इसका परिमाप, इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात की। ठीक, अब परिमाप दिया है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि परिमाप हमारा जो है, यहां पर अगर हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, जिसका परिमाप हमें पता है, परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर दिया। तो जब हमें भुजा पता होगा तभी हम जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि परिमाप बराबर भुजा गुणे 3, या तीनों भुजा का योग, या सभी भुजा का योग। तो परिमाप है हमारा 36 और भुजा गुणे 3, भुजा बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 3 से डिवाइड करेंगे, 36/3 करेंगे, 12 आपको मिल जाए। भुजा हमें मिल गई कितना, 12। तो क्षेत्रफल आसानी से आ सकता है। क्या, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है, 12, काट दिया, 4 तियां 12, अर्थात 3√3 वर्ग सेंटी। तो चाहे तो आप √3 का मान निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा विकल्प में रहेगा उस विकल्प के अनुसार आप करेंगे। अगर दिया है रूट का मान रूट में ही दिया है तो आप वैसे ही रखिए, और यदि रूट का मान निकाल करके दिया गया है तो √3 का मान आप निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको आंसर। और इसे मेंसुरेशन में ज़्यादातर जो विकल्प होता है वो रूट में ही रहता है। 90% 95% सवालों का जो अगर रूट को तोड़ते नहीं है वैसे ही रख देते। ठीक है, लेकिन अगर यही बैंक पीओ वगैरह की सवालें होती हैं या क्लर्क की होती हैं तो वहाँ पे रूट का मान पॉइंट में 3 डिजिट तक अप्रॉक्स करके निकाल के रख। तो हम लोगों ने देख लिया परिमाप अगर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम परिमाप है, ठीक है ना, एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल का जो फार्मूला √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, और इसी पर हम उसका आंसर। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं हम लोग बहुत सिंपल तरीके से, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आइए, एक समबाहु त्रिभुज
इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। उसके क्षेत्रफल तथा परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात आपको निकालना। तो क्षेत्रफल भी निकालना और परिमाप भी। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। ये है डायग्राम जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी 8 सेंटीमीटर। ये भी है आपकी 8 सेंटीमीटर और ये भी आपकी है 8 सेंटीमीटर। आपको पता है कि समबाहु है तो सबकी एंगल आपका इक्वल होगा, यानी 60 अंश का, 60 अंश का सभी होगा। ठीक है, सभी 60 यानी 6 त्रिक 18, 180, यानी एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है 180 अंश। आइए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्षेत्रफल। यहां लिखते हैं क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपाते परिमाप। एक साथ दोनों को लेके चल। क्षेत्रफल का हमारे पास जो है फार्मूला और परिमाप का जो फार्मूला है वो √3/4 इंटू भुजा का वर्ग अनुपाते भुजा इंटू 3। √3/4 इंटू भुजा कितना दिया है 8, ये है हमारा भुजा है 8 गुणे। ठीक है, अब देखते हैं तो ये 8 और ये 8 हमारा कैंसिल हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं 8 √3 भी ये कट सकता है, ये 4 दूना 8। ठीक है ना, 2 √3 और ये 3, यानी हमारे जो अनुपात आएगा डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं 2 √3:3। ये हमारा क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात आ। इस तरीके से हम लोगों ने ये समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज को कैसे लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछता है। मुख्य रूप से बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग करना है, सारी चीज़ें आपको इसमें पता हो। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज बहुत ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीछे के हम लोगों ने जो पढ़ा है समानांतर चतुर्भुज, अगर उसका फार्मूला याद है विषम बाहु त्रिभुज बहुत आसानी से आ जाएगा। उसी फार्मूले का हाफ है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह लेक्चर आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बने रहिए।